पंजाबी बेहद आसान और मीठी भाषा है जिसे हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तब मैंने मात्राओं के बारे में पूछा तो बच्चों ने कहा कि ये छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने बच्चों को पंजाबी का मूल ज्ञान भी नहीं दे पा रहे हैं। पंजाबी भाषा 7 समुंदर पार तक बोली जाने वाली भाषा है। जहाँ पंजाबी भाषा का जन्म हुआ, वहीं पर उसे संभाला नहीं जा रहा। मैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पंजाबी भाषा के बारे में सिखाता हूँ। आजकल के बच्चों को पंजाबी भाषा की मात्राओं में फर्क भी नहीं समझ में आता। जब मैं अलग अलग गाँव में पंजाबी भाषा के प्रसार के लिए जाता हूँ तो कुछ लोग मुझे पागल बोलते हैं कि यह बस घूमता फिरता रहता है। मेरे दिल में जुनून है कि मैं अपने अलग अलग गाँव में जाकर पंजाबी का प्रचार प्रसार करूँ। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है ते मैं मानसा तो हाँ। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है। मैं पंजाब के मानसा शहर का रहने वाला हूँ। मैंने 3 MA पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पंजाबी में की है और BEd भी की है। मैं पिछले 20 सालों से अलग अलग गाँव में जाकर पंजाबी भाषा का प्रचार कर रहा हूँ और रास्ते में जो स्कूल आता है वहाँ रुक जाता हूँ और पंजाबी की शुद्ध लिखावट की क्लास लगाता हूँ। मैं 3000 से 35,000 किलोमीटर तक साइकिल पर यात्रा करता हूँ, जिसमें रोजाना 150 किलोमीटर के आसपास सफर तय करता हूँ। रास्ते में जो भी स्कूल आता है वहाँ पर मैं रुकता हूँ और बच्चों को पंजाबी को शुद्ध और सफाई के साथ लिखना सिखाता हूँ और छोटे छोटे नुस्खों के बारे में भी बताता हूँ। काफी बच्चे मुझसे सवाल भी पूछते हैं। उन सभी सवालों के जवाब मैं इन क्लासेस में देता हूँ। एक बार मैं साइकिल यात्रा के तहत जालंधर में था। वहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। मैंने उन्हें पंजाबी की मात्राएं बताने को कहा तो बच्चों ने कहा कि यह छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हम अपने बच्चों को पंजाबी भाषा का मूल ज्ञान भी नहीं दे पा रहे, लेकिन इन बच्चों ने किसी दूसरी भाषाओं का गहन ज्ञान हासिल किया हुआ है। मैं सभी अध्यापकों से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों ने आगे जाकर पंजाबी का प्रचार करना है, इसलिए हमें पंजाबी के मूल ज्ञान के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। पंजाबी बेहद मीठी और सरल भाषा है। पंजाबी 7 समुद्र पार कई देशों में बोली जाती है और जहाँ पर पंजाबी भाषा का जन्म हुआ, वहीं पर इसे संभाला नहीं जा रहा। पंजाब के बाहर मैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू जैसे कई सारे शहरों में साइकिल से यात्रा कर चुका हूँ। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, जितने भी दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ पर हम ट्रेन से या फिर बस के जरिए जाते हैं, पंजाबी भाषा को सिखाते हैं। इसके अलावा जो चीज पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार करती है, हम उन चीजों को भी तैयार करते हैं। जैसे हमने गुरुमुखी घड़ी तैयार की है। उस घड़ी में हमने मौसम, देसी महीने और गुरुमुखी की गिनती को दर्शाया है, जिस पर जब हमारे बच्चे रोजाना समय देखते हैं तो उनके साथ वह गुरुमुखी गिनती भी सीखते हैं। इसके अलावा हमने गुरुमुखी चाबी के छल्ले, गुरुमुखी पेन स्टैंड इत्यादि तैयार किए हैं। लड़कियों के लिए हमने गुरुमुखी वाले दुपट्टे भी बनाए हैं। पूरे पंजाब में हम अलग अलग जगहों पर इसकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। हम ज्यादातर कोशिश रखते हैं कि पंजाब में जहाँ पर बड़े मेले लगते हैं या फिर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाकर इन पंजाबी भाषा से जुड़े वस्तुओं को लोगों तक पहुँचाएं। जब हमने 2003 में इसकी शुरुआत की थी, तब हमने देखा कि हमारे बच्चे बाकी भाषाओं में तो अच्छे हैं, पर वो कहीं ना कहीं पंजाबी में फेल हो रहे हैं। यही समस्या आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। इसी कारण हमने सोचा कि हम अलग अलग गाँव में जाकर पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे जो भी प्रवासी भारतीय हैं जो अलग अलग देशों या किसी अन्य राज्य में रहते हैं, वह पंजाबी बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई पंजाबी सिखाने वाला नहीं। कई जगहों पर जो लोग पंजाबी बोली को प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे इस काम के लिए सम्मानित भी किया है। जब मैं अलग अलग गाँव में साइकिल पर पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए जाता हूँ तो कुछ लोगों ने मेरे इस काम को लेकर मुझे पागल भी कहा और कहते थे कि ये तो बस घूमता फिरता रहता है। पर मेरे दिल में जुनून है कि मैं अलग अलग गाँव में जाकर पंजाबी भाषा का प्रचार करूं। मैं इत्थे कहना चाहूँगा कि ਉੱਚਾ ਕਿੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਮਲੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅੰਬਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ।